देखिए लास्ट टाइम हम लोग इसी पे ही बात कर रहे थे कि सेल्समैनशिप की बात आई थी। जस्ट सेकेंड। ठीक है, सेल्समैनशिप का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे। एंड इससे पहले हम सेल्समैन क्या होता है, सेल्समैन या सेलिंग के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, ठीक है, मॉडर्न सेलिंग क्या है, क्या फीचर्स हैं उसके, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो सेल्समैनशिप की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको लास्ट टाइम ही हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि द एक्टिविटी और यू कैन से द प्रोसेस विच इज टेकन बाय द सेल्समैन in order to get the sales is known as salesmanship। ठीक है, तो स्लाइड्स पे आप देख सकते हैं, इट इज एन आर्ट दैट इज रिलेटेड विद सेल्स। गुड सेल्समैन हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। देखिए बेसिकली आर्ट है, सेल्समैनशिप को हम कह रहे हैं आर्ट। क्यों कह रहे हैं आर्ट? क्योंकि देयर इज नो साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग द सेल्स। यू कांट बाउंड सेल्स in you know in a particular domain, क्योंकि कोई फंडा नहीं है इसका कि कैसे की जाए, हंस के की जाए, रो के की जाए, क्या बोल के की जाएगी, स्क्रिप्ट क्या रहेगी, किस समय की जाए, ये ऐसा कुछ निर्धारित नहीं होता। तो बेसिकली है क्या ये कि जो भी आप सेल्समैनशिप में सीखते हैं थ्योरेटिकली या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, वो आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। और वो सेल्समैन टू सेल्समैन डिफर करती है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन दी पर्टिकुलर सेल्समैन दैट हाउ ही पिच दी सेल्स। ठीक है, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक आर्ट है, इट्स एन आर्ट। ठीक है, जो इस आर्ट को जितनी अच्छी तरीके से दिखा देगा वो उतना ही अच्छा सेल्समैन बनेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ सेल्स पर्सन इज टू मोटिवेट और परसुएड अ बायर इन परचेजिंग दी प्रोडक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टास्क सेल्समैनशिप का क्या है कि वो मोटिवेट करता है, वो परसुएड करता है बायर्स को, ठीक है, इन परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। ठीक है, दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो सेल्समैनशिप रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग and satisfying the needs of customers using a fair, sincere, mutually beneficial, efficient process. Its goal is a long-term productive relationship with customers. ठीक है, so what this salesmanship is all about? It is the practice of investigating and satisfying the needs of customers. Investigating मतलब पहले तो पता करना कि भाई कस्टमर को चाहिए क्या। ठीक है, because if you have a wide variety of product, then you have to identify first that what are the need of the customers, and depending upon that need, ठीक है, you have to pitch the products. You have to select a particular assortment of product and then you can show it to the customer as per the need. उसको किस प्राइस पे चाहिए, उसको क्या कलर चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आप पहले पता कर लेंगे, क्या फीचर चाहिए प्रोडक्ट में, और उसके हिसाब से अपने आप से सेलेक्ट करके वो सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ फेयर, सिंसियर, म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड एफिशिएंट प्रोसेस। म्यूचुअली बेनिफिशियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए म्यूचुअल बेनिफिट कैसे है, सेल्समैन इस एक्टिविटी के द्वारा आपको सेल कर रहा है, उसका बेनिफिट ये है कि उसका टारगेट मीट आउट हो रहा है, सेकंड उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। कस्टमर का क्या बेनिफिट है? कस्टमर का ये बेनिफिट है कि साहब कस्टमर को उसके पसंद की चीज मिल रही है, प्रोडक्ट मिल रहा है कस्टमर को। ठीक है, तो दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल है, मतलब आपको आपका प्रोडक्ट मिल रहा है और उनकी सेल्स हो रही है, ठीक है, और टारगेट अचीव कर रहे हैं। इट्स गोल इज अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ये कोई वन टाइम की नहीं है एक्टिविटी कि इस साल या इस समय आपने सेल्समैनशिप दिखाई है फिर इसके बाद जरूरत नहीं है।
इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव गोल, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ठीक है, आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करते हैं, CRM की बात करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो बेसिकली उसी पे ही फोकस करके है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस कस्टमर को रिटेन करके रखना है। तो आप जो भी कन्विंस करेंगे वो इस हिसाब से करा जाएगा कि वो हमेशा आपके साथ बना रहे, रिपीटेड परचेज करता रहे, एक बार के लिए नहीं बल्कि रिपीटेडली परचेज करता रहे। अच्छा, अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप। द फर्स्ट इज सेल्समैनशिप इज एन आर्ट। अभी हमने डिस्कस किया है कि सेल्समैनशिप क्या है, एक आर्ट। ठीक है, ये कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, ये आप किस तरीके से अपनी सेल्स को रखते हैं, किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं अपनी बात में, डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे करते हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। तो हम कह सकते हैं सेल्समैनशिप इज एन आर्ट। पर्सनल सर्विस है। क्यों पर्सनल है? क्योंकि आपको इसमें खुद से इन्वॉल्व होना है, आपके लिए कोई दूसरा सेल्स नहीं कर सकता। अगर आप सेल्समैन हैं और आप ये कहें कि साहब मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी जगह पे कोई और सेल्स कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपका सेल्स करने का तरीका है, वो आप ही के साथ है। तो सेल्समैन बेसिकली अपने जॉब से वो अलग नहीं हो सकता। ये पर्सनल सर्विस है, आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। टीवी पे कह के या ऐड करके या पिक्चराइजेशन करके या फोटो दिखाकर सेल्स नहीं हो सकती। ठीक है, आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको अट्रैक्ट करना है। आपने देखा भी है भाई, सेल्समैन बहुत सारी जगहों पर होते हैं और वो अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। कभी आप देखें कि रोड पे आप जा रहे हैं, ठीक है, और रोड पे जाते जाते आप देखते हैं कि कोई कैनोपी लगी हुई है और कैनोपी पे कुछ भीड़ जमा है। ठीक है, उस कैनोपी में कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और सेल्समैन दिखा रहा है, तो आप जानने के लिए कि क्या बिक रहा है, क्या हो रहा है वहाँ रुक जाते हैं। तो वो भी एक अट्रैक्ट करने का जरिया है, कैनोपी लगा के आपका ध्यान खींचने की एक प्रक्रिया है। कभी आप देखते हैं रोड पर मजमा लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर कुछ फन एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पर कुछ फोटो खींचे जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ गाना, आपने कॉलेज में भी देखा होगा, आपने, हमारे कॉलेज में भी कई बार होता है ऐसा। अभी फ़ोन के लिए कुछ कंपनीज आई थी, उन्होंने पीछे ग्राउंड में, सैमसंग की कंपनी, उन्होंने बच्चों को बुलाकर गैदरिंग करी और वहाँ पे गाना, डांस और ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ में अपने प्रोडक्ट्स को बेचा। तो ये भी एक अट्रैक्ट करने का जरिया है। तो अलग अलग तरीके से आप अट्रैक्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें सेल्समैनशिप में कवर होती हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग डिजायर इनटू नेसेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे आप डिजायर को नेसेसिटी में कन्वर्ट कर दो, और फर्क क्या है दोनों में, कोई बता सकता है ये डिजायर में और नेसेसिटी में? सर डिजायर का मतलब होगा जो सर चीज हम लेना चाहते हैं पर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन लेने लायक नहीं है। ठीक है, ठीक है। और नेसेसिटी होगा जैसे दवा, मेडिसिन हमारे लिए जरूरी है, फूड जरूरी है। ठीक है, नेसेसिटीज मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, तो और डिजायर है कि मन में है साहब लेकिन हो नहीं पा रहा है, मतलब खरीद नहीं पा रहे हैं। जैसे आप पानी पी रहे हैं, ठीक है, और घर का सादा पानी आप पी रहे हैं, तो ये नेसेसिटी हो गई। लेकिन आपके मन में है कि आप बिस्लेरी की बोतल पिए, ठीक है, RO का पानी पिए, तो ये आपका डिजायर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आप एक डिजायर को नेसेसिटी में कन्वर्ट करना, ये सेल्समैनशिप है। कैसे करते हैं? आप ऐसे एग्जाम्पल मान के चलिए कि कोई बंदा मारुति की कार लेने के लिए शोरूम पे गया और दिमाग में लेके गया है कि ऑल्टो लेनी है। ठीक है, ऑल्टो की रेंज है मान लीजिए 3.5 लाख स्टार्टिंग। तो वो सोच के तो यही है कि भाई उसको डेली नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है गाड़ी की, एक कार की, और उसको डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्मॉल कार, क्योंकि उसका बजट उतना ही है, और वो घर से सोच के गया है कि उसको ऑल्टो ही लेनी है। अब जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ सेल्समैन से मिलता है, सेल्समैन उसको गाड़ियाँ दिखाता है, ऑल्टो दिखाता है,
ऑल्टो के बाद बोलता है कि सर 2 मिनट और दीजिए, आपको मैं ये गाड़ी दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई और गाड़ी वो ऊपर के सेगमेंट की उसको दिखाता है, जैसे स्विफ्ट वगैरह। तो वो डिजायर का पार्ट था, मतलब घर से उस आदमी ने सोचा था अरे स्विफ्ट कहाँ ले पाएंगे, बहुत महंगी गाड़ी है, ठीक है, हमारे बजट में नहीं है, या हमारे घर में वो फिट नहीं हो रही है, हमारी नीड नहीं है वो। तो वो अभी उसके मन में ही था, वो डिजायर थी खाली। लेकिन जब उसने सेल्समैन से बात करी, या सेल्समैन ने उससे बात करी कस्टमर से, तो बातों ही बातों में उसने इतने सपने दिखा दिए। अरे सर ऑल्टो आप ले रहे हैं, ठीक है, आप कितना कैश देंगे, कितना फाइनेंस कराएंगे। और मान लीजिए वो बंदा पूरी कैश में खरीदने आया था, या 2 लाख कैश देके बाकी फाइनेंस कराने आया था, और उसने बातों ही बातों में स्विफ्ट का भी बजट बता दिया, और जो एजेंट बैठा हुआ था फाइनेंस के लिए, ठीक है, उससे बात करा दी, और ये कह दिया, कन्विंस कर दिया कि सर आप जितने पैसे लाए थे आप उतने ही दीजिएगा, 2 लाख आप कैश लाए, 2 लाख ही दीजिएगा, बाकी का फाइनेंस होगा। आपकी किस्त पहले 2,000 की बनती, अब 5,000 की बन रही है, और गाड़ी में डिफरेंस आप देख लीजिए कि आप ऑल्टो की जगह आप स्विफ्ट लेके जा रहे हैं। तो वो बंदा, वो कस्टमर जो घर से ऑल्टो सोच के चला है, ठीक है, और सोच के ये भी चला है कि स्विफ्ट वो नहीं खरीद सकता क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, और वो लेके क्या जा रहा है, वो जब शोरूम से निकल रहा है तो वो स्विफ्ट गाड़ी लेके जा रहा है। तो सेल्समैन ने बेसिकली क्या करा, उसने करा नेसेसिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सॉरी, डिजायर को किस में कन्वर्ट कर दिया, नेसेसिटी में। नेसेसिटी। ठीक है, सो ये एक आर्ट है। अगर उसकी जगह कोई ऑर्डिनरी और दूसरा सेल्समैन होता तो वो क्या करता, ऑल्टो ही दिखाता, बात खत्म कर देता उसको बेचकर। लेकिन जो अच्छा सेल्समैन है, उसका हमेशा टारगेट रहता है कि कोई कस्टमर अगर आया है तो उसको अपर सेगमेंट में जंप करा देना। अक्सर आप देखते हैं ऐसे, बहुत कम ऐसे सेल्समैन मिलेंगे आपको जो आपके नीड को पहचान कर, आपके डिजायर को पहचान के आपको ऊपर वाले सेगमेंट में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, बायर्स कॉन्फिडेंस। देखिए ये भी एक फीचर कहा जा रहा है सेल्समैनशिप का, कि बायर यानी जो खरीदने वाला है उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास आपके ऊपर बहुत जरूरी है। और विश्वास देखिए कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 घंटे में विश्वास क्रिएट कर देंगे, बना देंगे। ठीक है, विश्वास बनाने में आपको महीनों सालों लगते हैं। तो अच्छे सेल्समैन बेसिकली वो कंसीडर किए जाएंगे जो आपके हित में बात करें, कंपनी के भी हित में बात करें, आपको वो प्रोडक्ट्स बेचें जो आपके लिए सही हों, लॉन्ग टर्म सर्विस पे फोकस करके चलें, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपसे बनाए रखें। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट बेचते समय ही आपसे बात करी और फिर भूल गए। ठीक है, तो वो विश्वास पात्र नहीं हो सकते, वहाँ विश्वास आप बना ही नहीं सकते। तो बेसिकली बायर का विश्वास या बायर का कॉन्फिडेंस तब आता है जब लगातार कंटिन्यूअसली आपको वो सेल्समैन टच में रहता है, आपसे बातचीत का कम्युनिकेशन प्रॉपर रहता है, और आपको ये म्यूट कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है, और आपसे लगातार वो आपसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी करता रहता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बेसिकली बायर्स कॉन्फिडेंस भी सेल्समैनशिप का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, यानी कॉन्फिडेंस होना बायर को आप पर बहुत ही जरूरी, तभी वो कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी पे विश्वास कर पाएगा। फिर बात आ रही है कंज्यूमर्स या कस्टमर्स सेटिस्फैक्शन, ये भी जरूरी है। ठीक है भाई, आप देखिए अभी हमने बात करी थी कि कन्वर्टिंग डिजायर इनटू नेसेसिटी, तो ये डिजायर को नेसेसिटी में हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, मजबूरी में ना लेके जाए। वो आया था ऑल्टो खरीदने और स्विफ्ट लेके जा रहा है तो रो के ना जाए, हंस के जाए, ये सोच के ना जाए कि यार कहाँ फंस गया। ठीक है, बल्कि ये सोच के जाए कि यस मैंने कुछ अच्छा खरीदा। ये भी एक आर्ट है,
कि भाई उसको बातों में ऐसे बात करनी है कि उसको सपने भी दिखाने हैं, ठीक है, उसको ये भी बताना है कि सर देखिए आपकी क्लास पे क्या फर्क पड़ा जब आप अपने घर के आगे एक ऑल्टो खड़ी करेंगे और एक आप स्विफ्ट को खड़ा करेंगे, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, आपके पड़ोसी क्या कहेंगे, आपके है ना स्टेटस क्या होगा, ये भी सपने दिखा दिए उसे, तो बेसिकली उसकी आंखों में चमक आ जाएगी कस्टमर की, वो उसको लगने लगेगा कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट एक परचेज कर लिया है, तो दैट विल गिव सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन टू दी कस्टमर। बात समझ में आ रही है? तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो मस्ट, ठीक है, आपको सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट रिलेशंस, ये मैं बता चुका हूं, परमानेंट रिलेशंस डेवलप करने हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्स आप कर दी, सेल्स के बाद आप भूल गए, ठीक है, आपको बेसिकली जो कंज्यूमर है, ठीक है, उससे आपको लगातार टच में रहना है। बहुत से सेल्समैन होते हैं कि आपसे एक बार एक बार प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो आपसे जुड़े रहते हैं। आप अच्छे सेल्समैन बेसिकली नंबर भी सेव करके रखते हैं। अगर कुछ बड़े और रेगुलर उनके बायर्स हैं जो लगातार खरीदते रहते हैं प्रोडक्ट, उनके नंबर भी उनके फ़ोन बुक में होते हैं, और उनको उनके उनके बर्थडे विश करना, उनकी एनिवर्सरी विश करना और उन्हें फेस्टिवल विश करना, ये उनका एक रेगुलर फीचर है, रेगुलर पार्ट है सेल्समैन का। तो उससे क्या है कि जो कस्टमर है वो भी खुश रहता है, आपसे एक आपसी एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, एक परमानेंट रिलेशंस डेवलप होते हैं, और जब भी कस्टमर को लगता है कि कंपनी से जुड़ी हुई कोई बात है, प्रोडक्ट से जुड़ी हुई कोई बात है, वो फ्री होता है फिर आपसे बात करने के लिए। बल्कि आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा कि वो कस्टमर्स रिकमेंड भी करते हैं। जैसे मान लीजिए उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लेकिन उसके घर में या उसके फ्रेंड या कोई रिलेटिव को सेम समस्या आ रही है, तो वो तुरंत आपका नंबर डायल करेगा और कहेगा कि सर आपने जो मुझे सॉल्यूशन बताया था या जो मुझे प्रोडक्ट दिया था वो मैं आपके पास एक भेज रहा हूँ, आप इनको भी वही चीज़ दिखाइएगा। यहाँ तक वो करने लगता है, वो रिकमेंड करने लगता है अपने आप, आपको कुछ नहीं करना। तो सेल्समैन के लिए क्या फ़ायदा है, बैठे बैठे उसकी सेल जनरेट होती रहती है। भाई अगर वो हंस के बोल रहा है और रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, और इसी बात से ही अगर उसकी सेल्स पे फर्क पड़ रहा है, तो वो क्यों ना करे, ठीक है। तो उसकी बहुत आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपके पास खुद ऑटोमेटिकली वो कस्टमर जो आपके बने हुए हैं, वो खुद दूसरे कस्टमर्स को भेजने लगते हैं, वो दूसरे लोगों को भेजने लगते हैं कि यार इनसे लगवाओ, ये बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, या इनके पास जाइए, ये बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन करेंगे और सही जानकारी देंगे। सर्विस फॉर प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर। देखिए आप थोड़ा सा दायरा बढ़ गया सेल्समैन का। सेल्समैन ऐसा नहीं है कि सेल्समैन खाली कस्टमर के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, और सेल्समैन का दायित्व साहब इतना ही है कि वो सेल्स ढंग से करे या कस्टमर को सही चीज़ दिखाए, नहीं। सेल्समैनशिप इज ब्रॉडन। ये जो तीनों आप देख रहे हैं ना, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर, ये तीनों के लिए जिम्मेदार है सेल्समैन। क्यों? क्योंकि ये अकेला ऐसा बंदा है जो तीनों से जुड़ा है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली कंपनी से जुड़े होते हैं, ठीक है, जनरली वो कंज्यूमर से नहीं जुड़े होते हैं। प्रोड्यूसर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से तो जुड़ा हो सकता है लेकिन कंज्यूमर से नहीं जुड़ा होता है। कंज्यूमर सेल्समैन से या रिटेलर से तो जुड़े होते हैं मगर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं जुड़े होते हैं। तो इन तीनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? इन तीनों को कनेक्ट कर रहा है सेल्समैन। एक सेल्समैन ही ऐसा बंदा है जो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर तीनों से जुड़ा है, तीनों के साथ तालमेल बिठा रहा है, तीनों से ही लगातार टच में है। क्योंकि कंपनी से अपॉइंटेड है इसीलिए प्रोड्यूसर से जुड़ा है, जाना उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी है कि सर सामान माल खरीदो और शॉर्टेज है ना, कंपनी से माल बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर की समस्या भी सुनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से चेक लेके कंपनी को पहुंचाएगा,
और कंज्यूमर की बात भी सुनेगा, क्योंकि कंज्यूमर को भी बेच रहा है और कंज्यूमर को जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी सुन रहा है, तो उसकी सर्विस पे फर्क पड़ेगा। यानी कि सर्विस का जो नेचर है वो उसका डिफरेंट रहेगा तीनों के प्रति, ठीक है। प्रोड्यूसर के साथ में उसका सर्विस क्या है, सेल्समैन की ज्यादा से ज्यादा सेल्स कराना, टारगेट को अचीव करना, ठीक है, प्रोड्यूसर के साथ में, और नए मार्केट बनाना, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना, मार्केट को एक्सपेंड करना, ये सारे उसके प्रोड्यूसर के साथ सर्विसेज हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर नया बना है या पुराना है पहले से ही, उसके लिए नए रिटेलर बना के देना, उसका माल ना घुमाना, जिसे घुमाना कहते हैं, सर्कुलेट करना, मार्केट तक पहुंचाना, रिकमेंड करना, ठीक है, और बिकवाना मतलब उसको परसुएट करना, हेल्प कराना, उसकी पब्लिसिटी कराना, पब्लिसिटी, सेल्स सपोर्ट देना उसको। कभी कभी सेल्समैन का काम ये भी होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि साहब मैं बेच नहीं पा रहा हूँ अपने काउंटर से, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि सेल्समैन डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ अपना समय भी देता है। वो कहेगा कि साहब ठीक है 2-3 दिन मैं रहूंगा आपके साथ में और मैं बेचूंगा प्रोडक्ट को, ये भी करना पड़ सकता है आपको सेल्समैन में। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सर्विस आप दे रहे हैं और कंज्यूमर के लिए तो आप दे ही रहे हैं। कंज्यूमर के लिए सारी चीजें अभी हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है, तीनों चीजें। फिर बात आ रही है म्यूचुअल बेनिफिट। ये म्यूचुअल बेनिफिट की भी हम बात कर चुके हैं कि जो सेल्समैनशिप है बेसिकली वो म्यूचुअल बेनिफिट पे टिकी है। इसमें सेल्समैन का भी बेनिफिट है और इसमें कस्टमर का भी बेनिफिट है। कस्टमर का बेनिफिट कहीं ज़्यादा है कि भैया उसको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, उसको